जब वो प्रकट हो तो लोग जिस प्रकार से खुशी मनाते हैं, जिस प्रकार से आनंद करते हैं, हमारा आनंद वैसा पूरा खाना पीना नहीं है ना, चार संगति करना नहीं है। हमारा आनंद क्या है? हमारा आनंद कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए वो प्रकट हुआ ताकि हम पापों की क्षमा प्राप्त करके और नए जीवन को हम प्राप्त करें। 16वां और 17वां पद हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ देखिए। सपन्या की पुस्तक 30वीं बात, उद्धारकर्ता के रूप में हम इस बात को देखने पाते हैं, प्रकटीकरण होता है और वो आनंद पूरा होता है। 16 और 17 पदों में हम इन बातों को देखने पाते हैं। सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 16 और 17 पद। सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 16 और 17 पद। उस समय यरूशलेम में ये कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरा हाथ ढीला ना पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है ना। अपने विश्वास को हिलने 2025 में अपने विश्वास को हिलने या डगमगाने नहीं दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में। आगे क्या लिखा हुआ? तो उद्धार करने में He revealed himself as a salvator। वो हमारा और आपके बीच में प्रकटीकरण होता है कि वो उद्धार को प्रकट, और यही हमारा आनंद है। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस मनाने का कारण क्या है? मसीह के तहत अपने जीवन को रखने का कारण क्या है? केवल खाना और पीना और आनंद करना नहीं है संसारिक रूप में, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ठहराया गया है, जन्मा हमारे बीच में, उद्धार के रूप में वो प्रकट किया गया है। और क्या लिखा हुआ है? तो उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से भक्त होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपकाए रखेगा। चिपकाए रखेगा मतलब जान साहब नहीं, ही क्या करेगा? वो हमको चिपकाए रखेगा मतलब हमको अपने सीने से लगाए, है ना। वो हमको और आपको दूर नहीं करेगा। और क्या लिखा हुआ है? वो चिपकाए रखेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे का कारण मग्न हो, है ना। और इसी कारण से हम और आप वो आनंद मनाते हैं, है ना। हम जॉय टू द वर्ल्ड मनाते हैं, हम उसके बाद में गीत गाते हैं, आया मसीह आया है, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। क्या कारण है हमारे इस गाने का? कोई ना कोई रीजन होता है ना। ये गाना जो बनाया गया है इसका रीजन है कि मसीह हमारे साथ में ठहरता है, वो चिपकाए रखेगा। इसका मतलब वो हमारे पाप को गले लगाए रखेगा, अपनी संगति में बनाए रखेगा, अपने नजदीकी में बनाए रखेगा, एक संगति में बनाए रखेगा। इसलिए उद्धार हमारे बीच में प्रकट होता है। सो प्रभु परमेश्वर का वचन हमको और आपको उसके साथ एक समय के रूप में जोड़े रखता है, बनाए रखता है, चिपकाए रखता है। लूका की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और 11वें पद में हम इस बात को देखते हैं। 2-3 बातें मैं पढ़ता हूँ उसमें से, मेरे साथ निकाल लीजिए। 2रा अध्याय और 11वां पद मैं लिखा, यहाँ पे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही क्या लिखा हुआ है? मसीह प्रभु है। बराबर है। मसीह हम क्यों बोलते हैं? चांद साहब क्यों बोलते हैं मसीह? लूका की पुस्तक के अनुसार क्राइस्ट क्यों बोलते हैं? Why we are calling Christ? और ये गॉस्पेल में लिखा गया है। लूका की पुस्तक उसको 2 बातों के द्वारा बताती है ना। ये क्या लिखा है? 11वें पद में क्या बोलता है? पढ़ो जल्दी पढ़ो। लूका की पुस्तक उसका 2रा अध्याय 11वां पद फिर से पढ़ो। लूका की पुस्तक उसका 2रा अध्याय 11वां पद। हाँ, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। पहली बात है यही। दूसरी बात क्या है? मसीह की है और प्रभु भी है। टाइटल उसको पहले दे दिया गया है, बराबर है। उसके पैदा होने से पहले 3 टाइटल दिए गए हैं, उद्धारकर्ता, मसीह और प्रभु है। और नाम तो दिया गया
क्या बात कर रही है? सपन्या की पुस्तक, लूका की पुस्तक पहले ही बता दिया है कि जो तुम्हारे बीच में आनंद आने वाला है वो उद्धारकर्ता के तो रूप में ही है। और मसीह क्यों बोला गया है? क्योंकि एक दिन उसे क्रूस पर करना है। ये उसका कार्य पहले से ही डिफाइन कर दिया। उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तत्पर तैयार। उसने डिनाई नहीं किया, उसने मना नहीं किया कि मैं उस पर क्यों करूं। पहले ही डिसाइड कर दिया गया। लूका की पुस्तक में बहुत ध्यान से समझिएगा। लूका की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 11वां पद, चारों टाइटल उसके में मिलेंगे आपको। यीशु भी बोला गया है, मसीह भी बोला गया है, प्रभु भी बोला गया है, उद्धारकर्ता भी बोला गया है। सारे टाइटल जितने भी हैं प्रभु यीशु मसीह में दिए गए हैं। लूका की पुस्तक बहुत साफ तौर से बताती है ये मसीह का बारे में। हमारा आनंद केवल नाचना गाना खेलना कूदना नहीं है। हमारा और आपका आनंद मसीह के उद्धार के रूप में प्रकटीकरण है। उद्धार कैसे आएगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से नहीं टंगेगा या फिर लहू नहीं बहेगा, तब तक उद्धार वो आनंद हमारा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए लूका की पुस्तक पहले ही चारों टाइटल को क्लियर कर दिया है। बाबा कोई गड़बड़ ना हो आगे जाके बीच में पूछने में, लोगों को समझाने समझने में। एक ही पुस्तक के ऊपर एक ही जगह पे चारों टाइटल लिख दिए गए हैं। आप देख लेना, पढ़ लो आप लोगों की पुस्तक और पहले दूसरा अध्याय में आप पढ़ लेना। इसलिए पौलुस जब बोलता है तब वो क्या बोलता है? मसीह यीशु, बराबर है। उस टाइटल को वो पहले इस्तेमाल करता है। वो बोलता है, यीशु नहीं बोलता है। केवल 4 लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह यीशु के रूप में लिखा गया है। केवल 4 लोग इस्तेमाल करते हैं नाम। कौन कौन करता है? मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना। केवल वही लोग यीशु को लिखते हैं किताबों में। टाइटल के रूप में अगर देखा जाएगा तो पौलुस कह देता है यीशु मसीह या यीशु मसीह के रूप में या मसीह यीशु के रूप में। वो अपने आप आगे पीछे एडजस्ट करेगा, पर यीशु का कभी नहीं वो अधिकार मसीह यीशु करके इसलिए लिखता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे क्रूस पर से चढ़ने के बाद में द बुक ऑफ एक्ट्स में दूसरे अध्याय में दर्शन देता है। इसलिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसका दर्शन मुझे अब उसके बाद में मिला है। इसलिए मैं मसीह यीशु करके उसको प्रेरित के रूप में दिखता। इतनी बड़ी बात मैंने आपको समझाई, समझना बहुत जरूरी है। और उस क्यों दिखता है? क्योंकि उसने जो उद्धार पाया है उसको वो प्रकट करता है, आदर के भाव को प्रकट करता है। इसलिए लूका की पुस्तक के अनुसार चारों टाइटल में हम उद्धार को देखते हैं। जो हमारा आनंद है वो यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुआ, उस आनंद को हम देखने पाते हैं। मेरी बात समझ में आई? समझ में आई मेरी बात?